जीवन उत्साह न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको आजकल लेकर चल रहा हूं पंचायती राज अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों की तरफ, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बड़सर विधानसभा के उन सभी प्रत्याशियों से मिलाने के लिए जो चुनाव में इस बार उतरे हैं, चाहे वो जिला परिषद के लिए, चाहे वो बीडीसी के लिए, या फिर प्रधान के लिए या उप प्रधान के लिए। दोस्तों, जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से ये जो प्रयास मैं कर रहा हूं, इस प्रयास को आप किसी भी अन्य रूप में ना लें। मेरा मोटिव क्या है कि एक कैंडिडेट जब जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आता है, क्योंकि ये बात में कोई शक नहीं है कि आज के समय में अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखना एक बहुत ही बड़ी बात है। पहले चुनाव होते थे जब लोग घर घर जाके मिलते थे, एक एक आदमी के साथ में अपना इंट्रोडक्शन करते थे। अब उस समय कोरोना महामारी की वजह से चला गया। एक तो सरकार ने गाइडलाइंस दी हुई है कि किसी भी कंपेनिंग में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, और दूसरी तरफ जब कैंडिडेट को अपनी बात बतानी होती है, क्योंकि ये जो समय है वो कैंडिडेट को अपनी बात रखने का है, वो अपने अपील करने जा रहा है, वोट मांगने जा रहा है कि साहब आप मुझे वोट दीजिए। पहले लोग ये नहीं पूछते थे कि वोट क्यों देना, अब लोग ये पूछने लगे हैं कि साहब वोट क्यों दें, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। लोगों को जो सुविधाएं गांव में चाहिए, वो सुविधाएं इन्हीं कैंडिडेट्स की वजह से मिलनी है जो आने वाले टाइम में प्रत्याशी के बाद प्रतिनिधि बन जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से। आप बताइए, क्या कोई व्यक्ति बिना नेतृत्व क्षमता के किसी का नेतृत्व कर सकता है? शायद नहीं। नेतृत्व करने का अर्थ क्या है, इसको बड़े ही गहराई से आपको समझना पड़ेगा। एक ऐसा लीडर जो आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा दे, लेकिन पहुंचाने से पहले उसको उन गलियों का भी पता होना चाहिए कि किन गलियों से निकलकर वहां पहुंचना है। और यह वही व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें आपको बुरा लगेगा बात, लेकिन सच्चाई यह है वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी। और नेतृत्व क्षमता कहां से आती है? नेतृत्व क्षमता ठेकेदारी करने से नहीं आती साहब। नेतृत्व क्षमता आती है आपके लोगों के बीच में व्यवहार, स्वभाव और उन सब चीजों से जो आपने अपने तजुर्बे से पिछली जिंदगी में कमाई है। और दोस्तों, तभी कहा जाता है ना कि तजुर्बा ही तो आपको आपका हक दिलाता है। और इसी वजह से जीवन उत्साह न्यूज द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उन सभी प्रत्याशियों को हम अपने स्टूडियो में बुलाकर उनके माध्यम से उनके दिल में आपके लिए, आपके समाज की तरक्की के लिए क्या बातें हैं, क्या भावनाएं रखी जाएं। इसी प्रयास में बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। एक बार क्या, 2-2, 3-3 बार भी लेकर आया हूं, ताकि अलग अलग तरीके से उनकी बातों को आप समझ सकें। आज मैं आपको फिर से एक प्रत्याशी के साथ मिलाने जा रहा हूं जो तजुर्बे से लगभग 40 साल का तजुर्बा एक बैंक में जॉब कर लगाकर आए हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो स्वभाव है वो सबसे मिलनसार है, और क्षेत्र के बीच में यहीं के लोकल रहने वाले हैं, जिनका नाम है श्री कमलजीत सिंह बनियाल जी। दांदड़ू वार्ड 14 से ये चुनाव में उतरे हैं और कांग्रेस द्वारा इनको इस बार सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो चुनावी निशान मिला है वो गैस सिलेंडर मिला है। गैस सिलेंडर के बारे में तो आप जानते ही हैं, हर व्यक्ति की जरूरत है। सुबह चाय का कप तभी मिलता है जब गैस ऑन होती है। गैस सिलेंडर घर में खाली हो जाए तो सारा काम बंद हो जाता है। तो गैस सिलेंडर इनका चुनाव निशान है, और आज हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। इनके बारे में आप जानें किस तरह के व्यक्तित्व हैं, क्या ये समाज के लिए कर सकते हैं, और कैसे आपके वार्ड के लिए एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में बनकर आपके क्षेत्र में विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं श्री कमलजीत सिंह बनियाल जी, जिनका चुनाव निशान है गैस सिलेंडर। आप याद रखिएगा, और जानते हैं इनसे कि इस क्षेत्र के लिए, दांदड़ू वार्ड 14 के लिए किस तरह से एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में ये अपने आप को साबित कर सकते हैं। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आपको और आपके समूह को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जिन्होंने मुझे खड़ा किया है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है,
सभी मेरे जो कर रहे हैं उनके लिए मैं आशा करता हूं कि मेरी फेवर में अपना वोट दें और मुझे भारी मतों से जिताएं और इसके साथ ही आगे मुझे पहुंचाएं। कमलजीत सिंह बनियाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत आपका और शुभकामनाएं कि आप इस बार जिला परिषद के चुनाव के लिए दांदड़ू बाढ़ से उतरे हैं। अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे होंगे, कंपेनिंग भी कर रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? किस तरह की समस्याएं और क्या लोगों की रिक्वायरमेंट्स आपको लग रही हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़े प्यार दे रहा है लोग, बड़े उत्साह से मिल रहे हैं जी, क्योंकि मैंने 40 साल इसी एरिया में काम किया है जी, पहचान रहे हैं जी, और मेरे साथ खुले मिल रहे हैं जी, है ना जी। अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी की समस्या है, पिछले उम्मीदवार नहीं आए हैं जी, है ना जी, तो 3-4 साल से वो नहीं आ रहे हैं, अच्छा काम नहीं हुआ है इस पिछली बार में जी, तो मतलब डायरेक्ट बात हो रही है हमारी उनसे जी, तो उसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है कि चलो हमारे साथ डायरेक्ट बात हो रही है इनकी जी, है ना जी। जैसे पहले बैंक में होती थी वैसे अभी भी हो रही है जी, हाँ जी। तो अभी तो यही है सभी से। अच्छा, किस तरह की समस्याएं लोग ज्यादा बता रहे हैं क्षेत्र में? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये जो चुनाव होते हैं ये कहीं ना कहीं लोग गांव के विकास के लिए ही होते हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या समस्याएं आपको ऐसी मेजर लगी हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये समस्याएं जो थी इनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है? जी जी, हाँ जी। पहली तो समस्या लोग ये बता रहे हैं कि जी सड़क गांव तक होनी चाहिए जी, है ना जी। सेकेंडली बता रहे हैं जो रास्ते हैं हमारे वो पक्के होने चाहिए जी। थर्डली जैसे गंदा पानी है उसकी विधिवत तरीके से उसको नालियों से निकाल के जो कि रास्तों में छोड़ा हुआ है गंदा पानी जी, तो उसको बनाने के लिए हम वो करेंगे, अपने जो भी विधि होगी उसके अनुसार जो ऊपर से आदेश होंगे जी, उनके अनुसार उनको हम ठीक करवाएंगे। ये 3 मेन है हमारे। अच्छा, हाँ जी। तो बनियाल जी, जैसे मान लीजिए आप चुन के आ जाते हैं, इस बाढ़ के आप जिला परिषद बन जाते हैं जी, हाँ। तो आपकी क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रायोरिटी देंगी कि मैं इन चीजों को प्रायोरिटी से अपने क्षेत्र के लिए लगाऊंगा? हाँ, जैसे अगर मैं चुन के आ गया तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा मेरा जो भी बजट आएगा ना वो 13 पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे जैसे है ना जी। सेकेंडली मेरा फोकस ज्यादा रहेगा, जैसे बस स्टैंड मैरी में है जी, जो कई दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है, बीजेपी सरकार ने कोई कुछ काम नहीं कर रही है इस पे, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है जी। तो सेकेंडली मिनी सेक्रेटरीट की है बात जी। अगर मिनी सेक्रेटरीट की बात है तो उसको मैं विधायक के थ्रू, सरकार के थ्रू जैसे भी होगा संभव होगा प्रस्ताव डाल के कैसे भी शिमला से चाहे मंत्री मिले चाहे किसी से, उनको दोनों को मैं पूरा करवाऊंगा क्योंकि ये मेरा मेन है। अच्छा, आपका मेन है कि आप बस स्टैंड का और मिनी सेक्रेटरीट को लेकर यहाँ पर ज्यादा काम करेंगे? जी, जी। अच्छा, जैसे मैं ये समझता हूँ कि पंचायतों में गंदे पानी की समस्या आपने कहा कि प्रमुख है, मैं भी पंचायतों में कार्य करता हूँ तो ये समस्या वाकई आती है कि लोग पानी को लेकर हर जगह। किस तरह से आप लोगों को ये भरोसा दिला पाएंगे कि भाई अगर मैं चुन के आ जाता हूं जी तो मैं इस समस्या से लोगों का समाधान कराने के लिए कार्य करूंगा? देखो सर, मैं तो हमीरपुर में भी मतलब जो मीटिंग होती थी नहीं, मतलब HS लेवल की या IS लेवल की, तो उनमें शामिल रहता था। 2 साल में वहां फिरा तो मुझे पता है कि कहाँ से प्लानिंग होगी इनकी, कहाँ से पैसा लेंगे, कहाँ से नाबार्ड से ले लिया चाहे प्लानिंग कमीशन से ले लिया, मतलब ये पूरा मुझे थोड़ा नॉलेज बहुत है इसके बारे में। जी जी जी, कैसे हाउ टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ जी। तो अभी जैसे आपका बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है, बैंक में आपने वर्क किया है, आप बताएं थोड़ा सा लोगों को भी बताएं कि किस तरह से आपने अपनी जो मतलब 40 साल का काम किया है तो किस किस पोस्ट पे आप रहे हैं? देखो जी, मैंने PN से शुरू किया है काम जी और AGM तक बैंक में। अभी AGM रिटायर हुए? AGM रिटायर हुए। मैं 4 साल AGM रहा, 2 साल हमीरपुर में रहा, 2 साल गलोड़ में रहा जी। तो जो मजा मुझे आता काम करने में आता था ना वो वैसे नहीं आता था, क्योंकि अगर लोगों की सेवा है नहीं तो सेवा मैं 30-40 साल से दूसरी संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हूँ जी। तो इसके लिए अगर कोई किसी का काम कल करना है, अगर किसी का आज हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं, और मेरा शुरू से यही ज्यादा वो रहा। इसमें मेरी 3 वो है अपनी 3 Ds,
ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन जी, है ना जी। तो इसके आधार पर मैं सभी को वो कर सकता हूँ। हाँ जी। अच्छा बनियाल जी, जी लंबा तजुर्बा आपका लाइफ का रहा है, आपने खुद बताया कि 40 साल आप जी जी काम करके आए हैं। जी जी। हाँ जी। तो राजनीति में एक तरफ से, हालांकि इसको राजनीति नहीं बोल सकते क्योंकि ये पंचायतों का एक प्रतिनिधि बनता है, इसको राजनीति का कोई सिंबल नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है तो इसको मानते। कैसे ये विचार आया कि आप एक जिला परिषद के रूप में समाज की सेवा करेंगे? देखो सर, पहले तो मैं अपने विधायक महोदय जो कि लोकप्रिय हैं यहाँ के जी, श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस रास्ते में लाए हैं और मैं उनके काम को देखकर मैं उनके साथ जुड़ा हूँ जी, और उसी लॉयल्टी के ऊपर मुझे जिला परिषद के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है जी। अगर मैं जनता के मैं खरा उतरूंगा तो जो भी काम हमें बताएंगे और हमारे करने वाले होंगे वो हम टॉप प्रायोरिटी पे करेंगे। अच्छा बनियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी वोटर्स को, अपने सभी बाढ़ के लोगों को, इलाका वासियों को जो अपील है आपकी या वोट की, वो आप एक बार कर दें। हाँ, अपील में सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे भाई बहनें हैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं आपकी अच्छी तन मन धन से सेवा करूंगा। जी हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनियाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अपने अमूल्य विचार रखे, और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको जो है वो लोग चुने और लोग जिता के आपको भेजें, ताकि आपके मन में जो भी लोगों के प्रति भावना है वो आप पूर्ण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। दोस्तों, आज मैंने आपकी मुलाकात कराई श्री कमलजीत सिंह बनियाल जी, जिनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है और ये दांदड़ू वार्ड 14 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस द्वारा समर्थित हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उन बातों में कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि सर ने कहा कि लोगों की समस्या है कि रोड उनको मिले, दूसरा कहा कि गंदे पानी की समस्या से निजात मिले, लोग ये मांगते हैं, लोगों की डिमांड है। मैं आपको यहां पर इस बात के लिए जागरूक करना चाहूंगा कि ये समस्या का समाधान केवल आपके प्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं, इसमें आपका पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक प्रतिनिधि पैसा दे देता आपको सड़क बनाने के लिए और आप रास्ता ही नहीं देंगे, जमीन ही नहीं देंगे, तो सड़क कैसे बन सकती है? इसलिए आप लोगों को भी समाज के लिए थोड़ा सा जो आपका सहयोग है वो देना पड़ेगा। ये जो 2-2 इंच जगह के लिए, 1 फुट जगह के लिए जो आप लड़ते हैं ना, आप इसको छोड़िए। सड़कें बनेंगी तो आपके गांव का विकास होगा। आपके गांव में जो पेशेंट्स हैं ना, जो मर जाते हैं किसी वजह से, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, पहुंच नहीं पाती हैं अस्पतालों तक, उनकी दुआएं लगेंगी। इसलिए जमीन का 2-2 फुट का लालच छोड़िए, सड़कों को बनाने दीजिए, क्योंकि सरकार आज पैसा लगाती है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए। और रही बात गंदे पानी की, ये पंचायतों के ऊपर भी बड़ा दायित्व है कि पंचायतें गंदे पानी की समस्या का समाधान करें, क्योंकि पंचायतें जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग कर लेती हैं, अगर उस दुरुपयोग की बजाय गांव में बढ़िया नालियां बनवाए और बढ़िया पाइप डलवाकर उसके अंदर गंदे पानी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई नीचे टैंक बना दे गांव में, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, पर नीयत ऐसी होनी चाहिए प्रधानों की कि गांव में तरक्की करनी है। चाचा भतीजावाद की जो पॉलिसी आप जब करेंगे और जब आप वेरिएशन करके रखेंगे कि ये मेरा अपना है, ये मेरा उस पार्टी का है, ये मेरा उस पार्टी का है, तभी ये समस्या आएंगी। दोस्तों, ये चुनाव पार्टी के नहीं होते हैं, ये चुनाव होते हैं व्यक्ति विशेष के, और उस व्यक्ति के जो आपकी उन वार्डों का प्रतिनिधित्व कर सके। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक गांव का प्रतिनिधि होता है पंच, और 5-6 गांव का प्रतिनिधि होता है एक प्रधान, और इसी तरह से 2 पंचायतों का प्रतिनिधि होता है बीडीसी, और जैसे एक ब्लॉक वाइज होता है, तो जैसे अभी बड़सर की बात करते हैं तो लगभग 13 पंचायतों का प्रतिनिधि होता है जिला परिषद। आप इसको नहीं समझे, मैं आपको फिर समझाता हूं, इसको समझिए, बड़ा जरूरी पॉइंट है। जिला परिषद तक किसी तरह की कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल गांव का एक व्यक्तित्व है, प्रतिनिधित्व कर रहा है व्यक्ति, और उन सब चीजों को आपके विधायक तक या आपके प्रशासन तक या आपकी सरकार तक वो ले जाने का कार्य करता है। इसलिए
आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का प्रयास ना करें जो आपको लालच दे, जो आपको शराब के बहाने खरीदने का प्रयास करे, जो आपको कोई प्रलोभन देकर वोट लेकर प्रयास करे, जो आपको डरा धमका के वोट लेने का कोशिश करे, जो आपको यह कहे झूठा वादा करके कि मैं तो आपके बेटे की नौकरी लगवा दूंगा, आपके बच्चों की नौकरी करवा दूंगा, आपके बच्चों की शादी में इतना खर्च कर दूंगा, मैं आपका यह पर्टिकुलर ये काम कर दूंगा। ऐसे लोगों से परहेज करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका ऐसा कोई भी कार्य है जो सामाजिक कार्य है, जो आपके गांव के हित के लिए है, और वो कार्य अगर आपको करवाना हो तो कोई भी प्रतिनिधि उसको करने से मना नहीं कर सकता। ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूं, ना सरकार मना कर सकती है, क्योंकि सरकार की नजर में हर एक व्यक्ति बराबर है। वो किसी पार्टी का हो सकता है, वो किसी और का विधायक हो सकता है, वो किसी और का एमपी हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं वो सब हमारी सुविधाओं के लिए ही बने हैं। तो आप जागरूक हो जाइए। मैं आपको जिन भी प्रतिनिधियों को, जिन प्रत्याशियों को आपके बीच में ला रहा हूं, उन सभी को लाने का मेरा मोटिव यही है कि आज जो वो कमिटमेंट करेंगे और वो कमिटमेंट के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो उनके ऊपर हमारा सवाल हमेशा खड़ा रहेगा कि आपने ये बातें कही थी, इन बातों को आप प्रूव कैसे करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? इसीलिए बहुत सारे प्रतिनिधि सामने आना नहीं चाहते, डरते हैं, उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या बोल देंगे हम, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आने वाले टाइम में जवाब कहां से देंगे। दोस्तों, जो आदमी सही होगा, सच्चा होगा, नियत से काम करने वाला होगा, वो आएगा। और जिस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं ये होगा कि आने वाले टाइम में मैं क्या जवाब दूंगा, वो डरेगा, क्योंकि उसको लगेगा पता नहीं क्या सवाल पूछ लेंगे। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा साहब आज, मैं तो केवल आपसे आज ये पूछ रहा हूं कि आप जनता को क्या देने वाले हैं, क्या आपकी सोच है। ये सवाल तो आपसे तब पूछेंगे जब आप जीत के आ जाएंगे, तब आपसे सवाल होंगे साहब। और तब आपको मैं स्टूडियो में बुला के नहीं पूछूंगा साहब, तब आपको जहां खड़े होंगे रोड पे वहां पूछूंगा, और पूछूंगा कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जो आपने वादे किए हैं वो कहां है। बने रहिए आप इसी तरह से हमारे साथ में, और जीवन उत्साह न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं, जीवन उत्साह न्यूज ने पिछले 7 दिनों में लगभग 3 करोड़ लोगों को रीच किया है। आप समझ सकते हैं, हिमाचल की जनसंख्या तो केवल 60 लाख ही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट के बाद अब हम स्टेट में जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, JNK से। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं होगा जहां से हमें कॉल नहीं आता है, जो हमारे चैनल के बारे में पूछते हैं कि यहां पर आपका चैनल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जीवन उत्साह न्यूज अभी एक छोटा सा पौधा है, जिसको आप एक छोटे से बीज के रूप में देख रहे हैं। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद रहा तो एक बड़े पेड़ के रूप में, एक बरगद के पेड़ के रूप में आपके बीच में जल्दी आएगा। इस नियत के साथ हम काम करते हैं, इसलिए हमारा कहना एक ही है, चुने उसी को जो आपके लिए सही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।